हेलो गाइस, इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक सेम है, 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, बट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? उपाध्यक्ष की बात हो रही है। अब इसके अध्यक्ष की बात होती तो दैट टाइम, उस टाइम के वाइस रॉय वेस्टकाउंट हेवल उस टाइम के वाइसरॉय थे, जो कि इसके अध्यक्ष थे। मगर वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, मतलब इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जैसा कि पहले से टिक हुआ हुआ। तो ये याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ली कॉर्बुसियर। ली कॉर्बुसियर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ विच सिटी अमंग द फॉलोइंग। अगर इन बात करके इन्होंने किस सिटी को सजाया था, तो वो चंडीगढ़ सिटी को सजाया था। और लेबुजियर के बारे में, सॉरी, कॉर्बुसियर के बारे में थोड़ी बात जान के चलेंगे। 2016 में इनके 17 ऐसे साइट्स है जिन्होंने बनाए थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट 7 स्टेट्स में, सॉरी कंट्री में, उनको वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जो इनका ही, इनके आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कॉर्बुसियर के लिए, तो ये याद रख के चलेंगे। गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी सेड दिस। मतलब कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकता है, पर गांधीज्म, मतलब गांधी जी की जो सोच है, वो नहीं मर सकती है। गांधी जी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। कैसे बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस? बहुत ही सही कॉन्फिडेंस था, वो ओवर नहीं था। जो गांधी जी जानते थे कि सच क्या है और झूठ क्या है। खैर, उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो ये कराची अधिवेशन में 1931 में बोला था, जिसको चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें गांधी जी ने कहा था। तो याद रखेंगे 45th सेशन था, जिसको चेयर कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कराची में। अगला क्वेश्चन है, द पायोनियर ऑफ ओशन ट्रेड विथ इंडिया वर। मतलब इंडिया के साथ सबसे पहले जो व्यापार है महासागर के द्वारा, किस कंट्री ने किया था? तो याद करेंगे 1498 में पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया आए थे। तो जाहिर सी बात है पोर्टुगीज ही आंसर होगा। मगर इसमें एक, चारों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि पहले कौन आया था, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ऑर्डर पता करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, और फिर डेनिस आए थे, लास्ट में फ्रेंच आया था। तो डेनिस है नहीं, मैं चौथे नंबर पे डेनिस आए थे। फिर ये है, ऑन विच डेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। मतलब बहुत ही, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी कुछ नहीं है। आप याद सीधा करें कि 1 सितंबर 1939 से पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो 1945 तक चला था। फिर है, ब्रिंग आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब गलत बयान जो भी है इसमें, उसको उठाना है। क्या था? लियो टॉसले वॉज द, सॉरी, क्वेश्चन है, द लियो टॉसले वॉज वन ऑफ द पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वेरी मच। तो गाइस, ये बात सच है, क्योंकि गांधी जी लीव टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगर हम लोग याद करें तो इनकी एक बुक थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस बुक से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय से भी गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दूसरा लाइन है, रिलीजियस एंड सोशलिज्म रिफॉर्म कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट डेवलप नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब रिलीजियस और सोशलिज्म जो बात करते हैं, इन्होंने इंडियन के डेवलपमेंट में और इंडियन सिटीजन के नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में कितना पार्टिसिपेट किया है। तो ये बात भी सच है कि रिलीजियस और जो सोशल रिफॉर्म हुआ है, ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को भी बढ़ावा दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें विडो मैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, सती प्रथा, ये सब राजा राम मोहन रॉय के टाइम की बात करें, विवेकानंद की बात करें, तो इन लोगों ने, लॉर्ड बेंटिक की बात करें, इन लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसे ऐसे रिलीजियस और सोशलिज्म रिफॉर्म किए हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान एजुकेशन पे, और एजुकेशन के बाद नेशनलिज्म पे भी पड़ा है। तीसरा पॉइंट है, द मेन पर्पज ऑफ क्रिप्स मिशन वाज टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, ये भी सही है। जब क्रिप्स मिशन आया था, तो उसने तो यही बोला था ना 1942 में कि भैया देखो, तुम हमारे साथ दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल जो उनका था, वो हम आपको बना के देंगे। इसके बारे में याद है गांधी जी ने क्या कहा था कि एक ऐसा चेक है जो शायद विड्रॉ हो और ना भी हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ इज ऑटोग्राफी विच इज रिटन बाय। तो ये हमारे कौन, लाल कृष्ण आडवाणी सर ने लिखा था। सीधे से याद करना है कि माई कंट्री माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा का स्थान पर राजभाषा बनाया? मतलब हु अमंग द फॉलोइंग मेड इंग्लिश द कोर्ट लैंग्वेज, रिप्लेसिंग द पर्शियन लैंग्वेज? ये कोई नहीं, ऐसे रिफॉर्म, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही बात किया कि लॉर्ड बेंटिक राजा राम मोहन रॉय के साथ बहुत सारे रिफॉर्म करते थे। उसमें से एक ये भी रिफॉर्म था कि इंग्लिश लैंग्वेज का रिफॉर्म।
जिसको इंग्लिश कोर्ट में परसेंट की जगह रिप्लेस किया गया। तो ये हुआ था 1835 ईस्वी में, जब एजुकेशन एक्ट आया था, उसमें लॉर्ड बेंटिक ने ये प्रस्ताव रखा था। तो ये सब सीधे से पढ़ेंगे लॉर्ड बेंटिक के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस ऑन जून 14, 1945, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 14 जून 1945 को हुआ। तो सब तो सिंपल डेट के वाइज क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन की बात करें अगर हम लोग, तो ये कब आया था? कैबिनेट मिशन 1947 में आया था, राइट। बात करें वेवल प्लान, वेवल प्लान जून, हाँ वेवल प्लान 14 जून 1945 को आया था, ये सही है, जून में आया था। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में। तो वेवल प्लान सही आंसर होगा। हाँ, वेवल प्लान वाज गुड। Who among the following wrote the book The Indian War of Independence in response to the cabinet? Guys, मुझे वो क्वेश्चन बार बार पढ़ के याद आ रहा है कि वेवल प्लान जब आया था उसके बाद एक और प्लान आया था जो 1946 में आया था, सॉरी 1945 में ही आया था, और जून के मंथ में ही आया था, इसलिए डेट यहाँ पे 14 जून लिख दिया उसने। तो मैं बार बार इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा था। याद करो शिमला प्लान, जब वेवल प्लान के बाद एक मीटिंग हुई थी इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की, उसके बाद फिर वेवल ने सबको कहाँ बुलाया था? शिमला बुलाया था, कि शिमला में बैठ करके सभी पार्टी, मुस्लिम लीग वाले को, इंडियन कांग्रेस को, और भी जो पार्टी थी दलित की पार्टी, और ऐसे वैसे बहुत सारी पार्टियों को बुला करके वेवल ने शिमला में बुलाया था मीटिंग के लिए। तो वो भी जून में ही था और वो भी 1945 में ही था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि दो प्लान थे तो याद नहीं आ रहा था। फिर अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिस्पॉन्स टू सेलिब्रेशन इन ब्रिटेन ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑन द 1957। मतलब ये सिंपल सी बात है, 1857 के भारतीय विद्रोह के टाइम में जो हुआ था, तो 50वीं वर्षगांठ, मतलब ये करीबन 1907 ईस्वी, मतलब 1907 की बात करें उस टाइम में, ये पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब फर्स्ट इंडियन वॉर है ना, इसे वीडी सावरकर सर ने लिखा था। ठीक है, करंट अफेयर्स के देख लेते हैं, तो इसको टिक कर लेते हैं। वीडी सावरकर टिक करने से क्या होता है ना कि आपको भी याद हो जाता है, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ ना। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। रिसेंट मार्क रूटे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर 4 टाइम कंसेक्यूटिव टाइम, मतलब 4 कंसेक्यूटिव टाइम। तो ये मार्क रूटे नीदरलैंड के, नीदरलैंड के जो चौथी बार, याद करेगा, नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोला जाता है, जो चौथी बार लगातार मार्क रूटे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। Which country organized the multinational air combat exercise Desert Flag 6 on 8 March 2021? मतलब मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना उद्गम अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है सऊदी अरबिया द्वारा। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? तो इंडिया भी गया था, यूएई तो था ही, यूएसए भी था, नॉर्थ नॉर्थ नहीं साउथ कोरिया गया था, जापान गया था। तो इसकी मेजबानी सऊदी अरबिया ने की थी, तो इसने ऑर्गेनाइज किया था। तो याद रखेंगे इंडिया भी गया था डेजर्ट फ्लैग 6 आयोजन में। इन विच स्टेट द फर्स्ट स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड? दैट मीन्स पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की? तो देख लो गाइज, डेवलप कर रहा है इंडिया, मतलब बदल रहा है इंडिया। स्किल यूनिवर्सिटी मतलब कौशल, आपकी स्किल को डेवलप किया जाएगा, ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही है। तो बनी तो और भी है, दिल्ली में भी है, मगर बात किया जा रहा है पूर्वोत्तर की, हमारा, हाँ पूर्वोत्तर भारत की, तो ये असम में बनी है। इंडिया इन द कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स रिलीज बाय लेवी इंस्टीट्यूट, व्हिच पोजीशन डिड इंडिया गेट? थोड़ा ग्रामर मिस्टेक है पर एडजस्ट कर लो। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो यार याद रखना कि 98 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट होती है, इसमें से इंडिया को 86th रैंक मिलता है। फर्स्ट रैंक को भी याद रखिए, न्यूजीलैंड। मतलब ये क्वेश्चन ये इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कोविड को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के कितनी ज़्यादा जागरूक थी, कितने वर्क किए, कितना एफर्ट लगाया इससे बचने के लिए, मतलब कितनी फाइट की। तो इंडिया इसमें बहुत अच्छा नहीं है, पर एक नंबर पर न्यूजीलैंड है, बहुत अच्छी बात है। हु अमंग द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंट बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री? वाओ, निम्नलिखित में से कौन हाल देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो वो कोई नहीं है, आयशा अजीज है, जम्मू कश्मीर की, तो सिर्फ 25 साल की है गाइस। 25 साल में इन्हें लाइसेंस मिल गया है फ्लाइट उड़ाने का, याद करके चलना। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज टू 16-digit कोड टू रिड्यूस द डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड? अच्छा इनिशिएटिव है ये, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसका
एक जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है ना, उसमें 16 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, वैसे अब हमारे लैंड को भी एक यूनिक कोड द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि धोखाधड़ी के चांसेस कम होंगे, क्योंकि अब एक सीधे एक पर्सन से लिंक्ड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर क्वेश्चन है, विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच कंट्री हैज रिसेंटली न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो गाइस हम लोग आजकल देख रहे हैं कि यूएई हर चीज में आगे बढ़ता जा रहा है। ये यूएई ने आगे बढ़ने के लिए इनिशिएटिव लिया है कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ है, मतलब पैसे तो सभी के गए, किसी का भी इकोनॉमिक की स्थिति अच्छी नहीं, तो इसको सुधारने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया कि बहुत सारे ऑफर दिए हैं इंडिया वहाँ के सिटीजन बनने के लिए, मगर उसके लिए एक कंडीशन है कि आप में एक प्रतिभा होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। तो उनके लिए कुछ नए नए रास्ते बनाकर लाएगी, मतलब लाई है, लाएगी क्या। According to the recently released report, in 100 years, the world largest will become the greatest donor। मतलब हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन बना है। तो ये कोई नहीं है, ये हमारे जमशेदजी टाटा है। मतलब इन्होंने लगभग इस 100 सालों में इतना दान किया है कि 100 सालों में किसी ने नहीं किया अपने इस जिंदगी में। इन्होंने जो किया है, इन्होंने करीबन 102 अरब बिलियन डॉलर, यूएसए डॉलर की बात करें, ये डोनेट किया है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, तो जमशेदजी टाटा याद रखना सबसे बड़ा डोनर है इस 100 साल में। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो वो है ओहो सेल्फ रिलायंस। तो हिंदी नहीं ना, इसका मतलब आत्मनिर्भरता। याद है मोदी जी ने 19 में कहा था आत्मनिर्भर बनना है, तो ये उसी का, तो उस वर्ड को ना ऑक्सफोर्ड वालों ने ले लिया, बोला नहीं ये वर्ड बहुत अच्छा है हिंदी का, इसे मतलब वर्ड ऑफ हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी निकालती है उसमें ये सबसे बेहतरीन वर्ड है इस साल का 2020 का। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 टाइटल। तो ये गाइस ऐसे क्वेश्चन एसएससी और पीसीएस लेवल में आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन है पर याद करने वाला तो है। तो तमिलनाडु वर्सेस बड़ौदा मैच हुआ, इसमें तमिलनाडु ने ये बाजी मारी, तमिलनाडु ने ये लगा करके 2 बार ऐसे ये मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत चुकी है। तो इस बार की भी 2020 एंड 2021 के बीच जो खिताब हुआ है इसको तमिलनाडु ने अपने नाम किया। तो गाइस आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।